नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट सामने आ रही है हमारे नागालैंड के राज्य से। वहाँ पर NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का आइजैक मुवैया का जो फैक्शन है, उन्होंने दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि हम लोग आपके खिलाफ आर्म्ड वायलेंस को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जो 2015 का फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है उसको यहाँ पे ऑनर नहीं किया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई। NSCN IM थ्रेटन्स आर्म्ड वायलेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, और साथ में ये भी कहा है कि जो 27 साल पुराना हमने सीज फायर अग्रीमेंट आपकी गवर्नमेंट के साथ साइन किया था उसको भी हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे एंड हम लोग उसके बाद वायलेंस को नागालैंड में स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए खबर नागालैंड ट्रिब्यून ने भी कवर करी है। वी विल नॉट वेट फॉर एवर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर लेटर एंड स्पिरिट ऑफ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो उनका ऑफिशियल लेटर है इसको यहाँ पे रिलीज किया गया है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एंड इसमें इन्होंने इन्हीं सब बातों का जिक्र किया है, जिसमें कि जो सबसे मेन बात जो कि कही गई है वो यही है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 का जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NSCN, उसको ऑनर नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग ये वाला कदम लेने वाले हैं और हम लोग हमारा जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है उसको नागालैंड में रिज्यूम करने वाले हैं। नाउ ये वैसे तो खबर बहुत ज़्यादा चिंताजनक बन जाती है फॉर वेरियस रीजंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन मेनली 3-4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वरिंग न्यूज़ बन जाती है। पहली बात दोस्तों, जो NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का जो ये ग्रुप है, ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप माना जाता है। दूसरी बात, जिस सीज फायर को ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, दिस इज़ 27 ईयर ओल्ड सीज फायर जो कि 1997 में साइन किया गया था। एंड तीसरी एंड सबसे ज़्यादा वरिसम बात ये है, इन्होंने जो डिमांड रखी है वो ये रखी है कि अगर आपको फर्दर यहाँ पर कम्युनिकेशन करनी है हमारे साथ तो आपको थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करनी होगी, जिसमें कि इन्होंने एक सिग्नल दिया है कि हम चाहते हैं चाइना इसमें आकर के थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करे, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा लेटर जो आप देख रहे हैं, जो कि आपके सामने मैंने अभी दिखाया है, ये सारा का सारा जो लेटर है ये चाइना की ही तरफ से आया है, जिसको कि ड्राफ्ट किया गया है, जिसके बेसिस पर इन्होंने ये वाला जो थ्रेट है ये इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर दे दिया है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है NSCN का जो लेटेस्ट डिमांड, एंड ऑल्सो जो ये 2015 का फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। क्यों आखिरकार ये लोग इंडियन गवर्नमेंट को थ्रेटन कर रहे हैं, आर्म्ड वायलेंस शुरू करने की बात कर रहे हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो सभी ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर GS बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 नवंबर से, जिसमें जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं एट वेरी वेरी लो प्राइजेस ऑफ ओनली 60,000 रुपीज़। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर आपको GS के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएँ अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली हमें क्या देखने को मिला है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंसर्जेंट्स ग्रुप NSCN IM, इन्होंने दोस्तों 2015 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली उस टाइम पे PM नरेंद्र मोदी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक बहुत बड़ा इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन गया था नागालैंड में, इनसे बातचीत करी थी, अग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद आज पहली बार इन्होंने हमें एक चेतावनी दी है, इंडियन गवर्नमेंट को एक ओपन यहाँ पे वार्निंग दी है कि हम लोग हमारा जो वायलेंट आर्म्ड रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इंडिया उसको रिज्यूम करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख पाएंगे ये वाला
जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये इनके जो यहाँ पे चीफ हैं मिस्टर मुवैया, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं NSCN के, इन्होंने, और ये चीफ पॉलिटिकल नेगोशिएटर भी हैं, इन्होंने इस स्टेटमेंट को रिलीज किया है कहते हुए कि दैट द NSCN शैल डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द यूनिक हिस्ट्री, सोवरेनिटी, फ्रीडम, टेरिटरी, फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नागाज कम वॉट में। और इन्होंने ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है 2015 के बाद पहली बार ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली इतना बड़ा थ्रेट, इतनी बड़ी चेतावनी इंडिया को क्यों दी गई है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 2015 का जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ था उसको समझना होगा। आज से 9 साल पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उस टाइम पे PM नरेंद्र मोदी, यहाँ पर अजीत डोभाल जी, ये देखिए ये नागा NSCN के जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक बहुत ही बड़े फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को साइन किया था, जो कि आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 15-20 साल की नेगोशिएशन के बाद इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। इस अग्रीमेंट की जो डिटेल्स थी कभी भी पब्लिक नहीं करी गई, बिकॉज ये अग्रीमेंट में लिखा गया था कि अग्रीमेंट की जो भी बातें होंगी इनको सीक्रेटली रखा जाएगा और इनको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन इतनी बात तय कर दी गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नागालैंड को और ज़्यादा पावर्स दे दी जाएंगी अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बेसिकली ये कहा गया था कि जो NSCN की आर्मी है उसको एक न्यू फोर्स में अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जैसे हमारे होम गार्ड्स होते हैं वैसे ही अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड मेनली ये अग्री कर लिया गया था कि NSCN IM जो है वो इसके बाद कोई भी आर्म्ड स्ट्रगल या कोई भी वायलेंट स्ट्रगल यहाँ पर शुरू नहीं करेगी। बल्कि आपको बता दूं ये वाला जो अग्रीमेंट साइन हुआ था 2021 की खबर देखिए, NSCN IM के चीफ थोंगेलांग मुवैया ने, इन्होंने ये कहा भी था कि हम लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं, हमें इस चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो सोवरेनिटी है नागास की उसको इस चीज़ में रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन अब सडनली यही जो NSCN IM के चीफ हैं इन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 अग्रीमेंट को बिट्रे किया गया है। और इन्होंने कहा कि अब हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे ऊपर नई नई शर्तें लगाने की कोशिश करेगी। हमें लगता है कि वो नया पॉलिटिकल अग्रीमेंट लाने की कोशिश करेगी, जिस अग्रीमेंट में वो नागा लोगों को ना तो उनका फ्लैग देंगे ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। और हमें लगता है कि कल को इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल भी हमारे खिलाफ कर सकती है। और इसीलिए इन्होंने आज कहा है कि वी विल नॉट वेट फॉर एवर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। एंड इन्होंने आगे बढ़कर ये भी कह दिया है कि हम लोग जो 1997 में यूनियन गवर्नमेंट के साथ सीज फायर अग्रीमेंट को साइन किया था उसको भी यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। एंड इनकी जो मेन डिमांड है कि अगर ये सब नहीं चाहिए तो इन्होंने कहा है कि वी वांट अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन दी नेगोशिएशंस। नाउ यहीं पर जो एंगल है ये इंटरनेशनल एंगल बन जाता है, बिकॉज जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, जो ये पूरा का पूरा लेटर हमें देखने को मिला है दोस्तों, ये जो मिस्टर मुवैया के चाइना में रहने वाले कुछ यहाँ पे एड्स हैं, कुछ यहाँ पर लोग हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, वो चाइना में रहने वाले हैं और उनके द्वारा ही इस लेटर को, पूरे के पूरे लेटर को ड्राफ्ट किया गया है। आपको बता दूं ये जो 2 एड्स जिनकी बात हो रही है, एक का नाम है फुनथिंग शिमरे एंड दूसरे का नाम है पमशिन मुवैया। और ये पमशिन मुवैया NSCN में सितंबर 20 को इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था एंड इन्हीं के द्वारा इस स्टेटमेंट को ड्राफ्ट किया गया है। सो देयर माइट बी अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं ये चाइना से ही यहाँ पर प्लान हो रही हैं। अब देखिए इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज जो मुवैया जी खुद हैं इनकी उम्र बहुत हो चुकी है, इनकी उम्र ऑलमोस्ट 90 साल की हो चुकी है एंड कहा जा रहा है कि इनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए ये जो लेटर था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, ये ड्राफ्ट किया गया है पमशिन मुवैया और फुनथिंग शिमरे के द्वारा, जो कि चाइना में हैं, जो कि मुवैया जी के सहयोगी ही यहाँ पर माने जाते हैं। देखते हैं
इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके कैसे रिएक्ट करती है। रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि NSCN-IM के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, एंड इंडियन गवर्नमेंट कैसे एक्ट करने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं कि NSCN की जो मेन डिमांड है, ये दे वांट अ क्रिएशन ऑफ ग्रेटर नागालैंड, जिसमें कि इनका कहना है कि नागालैंड के साथ साथ आसाम, मणिपुर, अरुणाचल में जितने भी नागा लोग हैं उनको एक तरीके से इंटीग्रेट किया जाए और उससे ग्रेटर नागालैंड या नागालिम जैसा एक रीजन है जो कि क्रिएट किया जा सके। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।